गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में, जहां हर कहानी एक रहस्य खोलती है, हर शब्द दिल को जगाता है। आज हम ले चलते हैं आपको पंजाब के एक गांव में, जहां अमृता, एक लड़की, नवरात्रि के व्रत के सवालों में उलझी है। क्या व्रत सिर्फ पेट का त्याग है या रूह का सफर? गुरु नानक देव जी का एक उपदेश उसकी जिंदगी बदलने वाला है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए सच का ये सफर शुरू करते हैं। यह अमृता की कहानी है, जो गुरु नानक देव जी की दिव्य शिक्षाओं से बुनी गई है। वह शाश्वत ज्योति जो इस धरती पर हमें यह याद दिलाने के लिए आई कि सच्ची भक्ति कैलेंडर या रीति रिवाजों की जंजीरों में नहीं बंधी होती, बल्कि ईमानदार जीवन के बगीचे में स्वतंत्र रूप से खिलती है। गुरु नानक देव जी, जिनके गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द शांत तूफान में गड़गड़ाहट की तरह गूंजते हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि उपवास, चाहे नवरात्रि की प्रचंड शक्ति के लिए हो या किसी अन्य पवित्र व्रत के लिए, अगर वह मन और आत्मा को नहीं छूता तो बस एक छाया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए मेरे साथ जुड़ें। इसे अपनी भावनाओं को जगाने दें, अपनी प्रेरणा को प्रज्वलित करें और शायद अपने व्रतों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। व्यास नदी के किनारे अमृता रहती थी। वह 20 साल की थी। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए गोमेद जैसी थीं, जिनमें अनकहे सपनों का भार था। उसका गांव तलवंडी कच्ची ईंटों के घरों और सरसों के खेतों का एक ताना बाना जीवन की लय से गुलझार था। लेकिन जैसे जैसे नवरात्रि नजदीक आती गई, हवा उत्सुकता से भर गई। औरतें आंगन में इकट्ठा हुईं। उनकी आवाजें योजनाओं की स्वर संगीतमयता से गूंज रही थीं। इस साल मैं कठोर व्रत रखूंगी, न अनाज न नमक, सिर्फ पानी और मां दुर्गा की भक्ति। अमृता की मां, जो वर्षों की मेहनत से कठोर हाथों वाली एक विधवा थीं, गंभीरता से सिर हिलाती। उपवास पवित्र करता है बेटा। यह मां की कृपा को ऐसे खींचता है जैसे चुंबक लोहे की ओर खींचता है। अमृता अपनी मां से बेइंतहा प्यार करती थी, जैसे एक नदी अपने किनारों से करती है। रक्षा करने वाली, अडिग, फिर भी हमेशा आगे बहने की चाहत रखती है। लेकिन उसके सीने में कहीं एक तूफान उमड़ रहा था। बचपन में उसने अपने पिता को रमजान के रोजों के दौरान कमजोर होते देखा था। उनका शरीर कमजोर होता था, जबकि उनका गुस्सा दरांती की तरह तेज होता था। पापा, वह लस्सी की चुस्कियां लेते हुए फुसफुसाती, आत्मा की खातिर शरीर को सजा क्यों दें? वह मंद मंद मुस्कुराता, इनकार से मिले स्वर्ग की बुदबुदाता। अब नवरात्रि की छाया बढ़ने के साथ अमृता को भी वही खिंचाव महसूस हुआ। उसके गले में एक रस्मी रस्सी जो उम्मीद से कसती जा रही थी। नवरात्रि की पहली रात सिंदूर में रंगे एक वादे की तरह आई। गांव का चौक गरबा नृत्यों से गूंज उठा। पैर अंधकार की चुनौती में खुशी से धरती पर थिरक रहे थे। ढोल गरजे, ढोलक समर्पण की लय में रोए और हवा धूप के धुएं से झिलमिला रही थी। अमृता एक साधारण पीले दुपट्टे में लिपटी घेरे में शामिल हो गई। उसकी सहेलियां पतझड़ के पत्तों की तरह घूम रही थीं। प्रिया अपनी हंसी से मंदिर की घंटियों जैसी हंस रही थी, और सुमन, जिसका व्रत का व्रत उसकी आंखों के नीचे पहले से ही गड्ढों को उकेर रहा था। ऊर्जा को महसूस करो अमृता, प्रिया ने पुकारा। उसकी चूड़ियां खनक रही थीं। मां हम में जाग रही है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, अमृता के कदम लड़खड़ा गए। उसका पेट भूख से नहीं, बल्कि एक गहरे खालीपन से गुर्रा रहा था। वह नदी के किनारे चली गई, जहां तारों की छत्र छाया में ब्यास कलकल कर रहा था। नम धरती पर घुटनों के बल बैठकर उसने अपनी हथेलियों में पानी लिया और उसे अपनी उंगलियों से क्षणिक प्रार्थनाओं की तरह बहते हुए देखा। हे दिव्य मां, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हारे लिए उपवास करती हूं, लेकिन मेरा हृदय भटक रहा है। मैं वास्तव में क्या अर्पित कर रही हूं? तभी जब चांद चांदी के दरांती की तरह ऊपर चढ़ा, उसने पैरों की कोमल आहट सुनी। धुंध से एक आकृति उभरी,
लंबी, शांत, उसका सफेद चोला शांति की पताका की तरह लहरा रहा था। आंतरिक आभा से प्रकाशित उसका चेहरा ब्रह्मांड से संवाद करने वाले किसी व्यक्ति का शांत अधिकार दर्शाता था। यह गुरु नानक देव जी थे, एक संत जिनके गीतों ने पूरे देश में बदलाव की बयार बहानी शुरू कर दी थी। हालांकि अमृता अभी तक उनका नाम नहीं जानती थी, उनकी उपस्थिति उसे एक मां के आलिंगन की तरह घेरे हुए थी। गर्म, निष्पक्ष, अनंत, तारों की संतान, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कोमल धारा थी। तुम अपनी आत्मा को एक खाली बर्तन में क्यों डाल रहे हो? अमृता चौंक गई। उसका दुपट्टा उसके कंधे से फिसल गया। उसने अपनी आंखें पोंछीं। आधी उम्मीद थी कि एक सपना विलीन हो जाएगा, लेकिन वह उसके बगल में कंकड़ों पर पालथी मारकर बैठ गया। उसकी कृपाण उसके बगल में हल्की सी चमक रही थी, यह याद दिलाते हुए कि सत्य की धार रक्षक और शिक्षक दोनों हैं। मैं नवरात्रि का व्रत कर रही हूं हे ऋषि, वह हकलाते हुए बोली। उसकी आवाज सूखी मिट्टी की तरह फट रही थी। गांव कहता है कि इससे माता प्रसन्न होती हैं, इससे पाप धुल जाते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन मैं खोई हुई महसूस करती हूं। मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा मन शंकाओं से भर रहा है। क्या यह भक्ति है या बस एक और जंजीर? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। करुणा की एक ऐसी लकीर जिसने रात को किसी भी दिए से ज्यादा रोशन कर दिया। उन्होंने नदी के किनारे से एक सरकंडा तोड़ा और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। प्रेम के धागे से हम कितनी जंजीरें गढ़ते हैं, बताओ अमृता। क्योंकि मैं तुम्हारा नाम पानी के बहाव में लिखा देख रहा हूं। यह किस उपवास की बात कर रही हो? क्या यह स्वर्ग का टुकड़ा पाने के लिए रोटी का त्याग है, या इससे भी गहरा, जैसे नदी सूरज को चमकने से मना कर रही हो? उसने पलकें झपकाईं। उसके शब्द रेशम के धागों की तरह उसके भीतर घुंथ गए। बुजुर्ग कहते हैं कि यह बलिदान है। 9 रातों तक हम धरती के उपहारों से दूर रहते हैं, न चावल न गेहूं, सिर्फ फल और आस्था। मां दुर्गा ने ऐसी ही आग से राक्षसों का मुकाबला किया था। हमें उनकी शक्ति का प्रतिरूप बनना चाहिए। गुरु ने सिर हिलाया। उनकी आंखें दूर थीं, मानो वे सृष्टि के हृदय में झांक रहे हों। शक्ति, हां, लेकिन सच्ची शक्ति शरीर के अकाल में नहीं, बल्कि आत्मा के भोज में पैदा होती है। सुनो प्रकाश की पुत्री, क्योंकि मैंने इन धरतियों में हिमालय की बर्फ से लेकर मक्का की रेत तक भ्रमण किया है और कर्मकांडों को कमल की तरह खिलते देखा है, जो सत्य के सूर्य के नीचे मुरझा जाते हैं। वह रुक गए और उस सन्नाटे में अमृता ने नदी की धड़कन को अपनी धड़कन के साथ तालमेल बिठाते हुए महसूस किया। फिर एक राग की लय के साथ गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षाएं बांटना शुरू किया। किसी आसन से दिए गए उपदेश की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों के बीच साझा किए गए गीत की तरह, शाश्वत शब्द के ग्रंथ में। उन्होंने कहा, हम गाते हैं, व्रत न कहे जीव लावे ता आपे पावे। अगर मन बुराइयों से चिपका रहे तो उपवास से कोई पुण्य नहीं मिलता। अगर मन आसक्त हो जाए तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। अमृता की सांस अटक गई। उसने गुरुद्वारे के कीर्तन में ऐसे शब्दों की गूंज सुनी थी, लेकिन यहां नदी के किनारे वे जीवंत हो उठे। लेकिन गुरुजी, उसने हिम्मत करके कहा। उसकी आवाज किसी कली के खिलने की कोमलता से कांप रही थी। अगर भोजन का व्रत नहीं तो क्या? इस अनुष्ठानिक अग्नि के बिना हम नवरात्रि के आह्वान का सम्मान कैसे करें? वह धीरे से हंसे, मानो सूखी धरती पर बारिश की आवाज हो, ताजगी भरी, जीवंत। आह, जिस आग की तुम तलाश कर रहे हो वह खाली थालियों से नहीं, बल्कि सच्चे हाथों से जलती है। यह सरकंडा देखो। उन्होंने उसे ऊपर उठाया, नाजुक पर हवा के साथ झुक रहा था। यह पानी से उपवास नहीं करता, फिर भी ऊंचा खड़ा है। सच्चा उपवास अमृत, भटकते मन का उपवास है। यह 5 चोरों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को उपाय से दूर रहना है, जो आत्मा के खजाने पर डाका डालते हैं। यह अमृत वेला में उठना है और नाम, दिव्य नाम को अपनी हर सांस में भरने देना है। जैसे ही उन्होंने कहा, अमृता के मन में दृश्य नाचने लगे। अनचाहे पर सजीव,
खेतों में खेल रहे बच्चे, उनकी हंसी एक भजन। एक किसान अपनी थोड़ी सी फसल एक अजनबी के साथ बांट रहा है। एक हृदय उसी चांद के नीचे जीवन भर की नाराजगी को क्षमा कर रहा है जो अब उन्हें देख रहा है। गुरु नानक देव जी ने आगे कहा, उनके शब्द मुक्ति के चित्र उकेर रहे थे। इन 9 रातों में जब दुनिया मां की वीरता का सम्मान करती है, धर्मपरायणता के भ्रम को पोषित करने के लिए शरीर को भूखा मत रखो, बल्कि सत्य की रोटी, सतनाम खाओ और प्रेम से परिश्रम करो, क्योंकि मैं कहता हूं, कूर है फाके रहे सोए, सत कमाए सोए पाए। जो असत्य का व्रत करता है उसे कुछ नहीं मिलता, जो सत्य से कमाता है वह शाश्वत को प्राप्त करता है। अमृता के चेहरे पर अब आंसू बह रहे थे, दुख के नहीं बल्कि एक गहन मुक्ति के। उसने वर्षों तक ईश्वरीय कृपा की खोज में ऐसे जागरण किए थे जिनसे वह थक जाती थी, ऐसे प्रसाद जो उसकी आत्मा को क्षीण कर देते थे। लेकिन यहां एक ऐसी शिक्षा थी जिसने बोझ को हल्का कर दिया, उसकी जगह पंख लगा दिए। मुझे और बताइए गुरुजी, उसने विनती की, और पास झुकते हुए नदी की धुंध उसकी पलकों पर आशा की ओस की बूंदों की तरह बरस रही थी। मैं अपने गांव में जहां आंखें देखती हैं और जुबानें हिलती हैं, कैसे जी सकती हूं? गुरु की निगाहें ऊपर के तारों पर प्रतिबिंबित होकर नरम पड़ गईं। पहाड़ों में रहने वाले योगियों की कहानी याद करो, जिन्होंने वर्षों तक अपने शरीर को गांठों में जकड़े रखा, उपवास किया जब तक कि उनकी हड्डियां त्वचा से नहीं चिपक गईं। मैंने उनसे पूछा, इस यातना में क्या पुण्य है? भगवान इनकार की गुफा में नहीं बल्कि सेवा के बाजार में रहते हैं। वे रो पड़े, यह महसूस करते हुए कि उनकी तपस्या तो बस अनदेखे दिलों पर एक पर्दा मात्र थी। फिर वह उसकी ओर मुड़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा, ऐसा स्पर्श मानो बादलों को चीरती धूप हो। नवरात्रि के लिए अमृता, तुम्हारा व्रत ऐसा हो, न्याय से उपवास, दया का भोग। जब भूख सताए तो उसे अपने बगल में बैठी भूखी आत्मा को भोजन कराने की याद दिलाए। केवल पैरों से नहीं बल्कि उस एक के प्रति समर्पित हृदय से नाचो। माता पिता कालातीत, क्योंकि एह विधियां न भूल चली, बिन हर भजन न होई। प्रभु के स्मरण के बिना कोई ज्ञान फलित नहीं होता। रात बीतती गई, वे दोनों नदी के किनारे शब्द और चमत्कार बुनते रहे। गुरु नानक देव जी ने शब्द सुनाए जो हवा में मधुमक्खियां की तरह गुनगुना रहे थे। तपस्या, उपवास, तपस्या और दान, ये सब सत्य से तुच्छ हैं। सत्कर्म इन सब से बढ़कर है। अमृता ने महसूस किया कि उसकी आत्मा विस्तृत हो रही है, जैसे किसी बेकर की देखरेख में आटा फूल रहा हो। उसने अपनी मां की कल्पना की, जो अब अनुष्ठान के बोझ से झुकी नहीं थीं, बल्कि लंगर के साझा भोजन में दमक रही थीं। वह सामुदायिक रसोई घर जहां सभी जातियां एक साथ बैठती थीं। उसने प्रिया और सुमन को देखा। उनके नृत्य थकान से मुक्त थे और वे बोझमुक्त आत्माओं के आनंद से झूम रहे थे। जैसे ही भोर की पहली लालिमा क्षितिज को चूम रही थी, आकाश को केसरिया और गुलाबी रंगों से रंग रही थी, नवरात्रि की अखंड ज्योति के रंग। अमृता उठी, रूपांतरित। गुरुजी, उसने कहा। उसकी आवाज अब स्थिर थी, नए उद्देश्य की आग से सराबोर। मैं आपके बताए अनुसार उपवास करूंगी। मेरा मन ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। मेरे हाथ ईमानदारी से काम करेंगे। मेरा हृदय सभी के लिए खुला होगा। अब कोई खाली बर्तन नहीं, केवल उमड़ता हुआ अनुग्रह। वह उसके साथ खड़ा था, सरकंडा अभी भी उसके हाथ में था, अब उपहार के रूप में दिया गया। जाओ प्रकाशवाहक, अपने जीवन को प्रेम में विश्व प्रसारित गरबा बनाओ। और याद रखो, तुम्हारे हर निवाले में, तुम्हारे हर कदम में वाहे गुरु का नाम फुसफुसाओ, क्योंकि मां इनकार पर नहीं बल्कि भक्ति के पवित्र गीत पर मुस्कुराती हैं। अमृता ने उसे धुंध में विलीन होते देखा। उसका रूप चाय में चीनी की तरह घुल रहा था, मधुर, सर्वव्यापी, शाश्वत। वह गांव लौट आई। गरबा की आग अभी भी सुलग रही थी। उसके कदम हल्के थे, उसका हृदय
प्रेरणा की नगाड़े की थाप था। नवरात्रि के दिन एक ब्रह्मांडीय कमल की पंखुड़ियों की तरह खिल रहे थे। अमृता ने अपना व्रत अपराध बोध से नहीं बल्कि कृतज्ञता से तोड़ा। गुरुद्वारे में अनाथों के साथ फल बांटते हुए उसकी हंसी उनकी हंसी में घुल गई। अपनी बेटी की आंखों में चमक देखकर उसकी मां ने अपनी ही प्रतिज्ञाओं पर सवाल उठाया। बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे तुमने तारों को छू लिया हो। यह कैसा जादू है? अमृता मुस्कुराई और गुरु के शब्दों को दोहराते हुए बोली, मां, सच्चा उपवास मन की जागृति है। आओ हम साथ मिलकर भोजन करें, साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि एकता में ही हमें दिव्य मां का आलिंगन मिलता है। यह बात सूखी घास में जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रिया अपने कठोर उपवास से थककर एक दोपहर गिर पड़ी। उसका शरीर धर्मपरायणता के पत्थर के नीचे ढहता हुआ मंदिर बन गया। अमृता वहां थी, अपनी सहेली को गोद में लिए प्रेम से सजी एक साधारण रोटी परोस रही थी। बहन, उसने गुरु की बात दोहराते हुए फुसफुसाया, शरीर भगवान का उपहार है, इसे दंड मत दो, सत्यनिष्ठ पोषण से इसका सम्मान करो। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसी क्षण एक बीज बोया गया जो आगे चलकर पूरे गांव में जागृति का रूप ले लेगा। 8वीं रात तक चौक न केवल नृत्य से बल्कि संवाद से भी गूंज उठा। बुजुर्ग इकट्ठा हुए, उनकी दाढ़ी सर्दियों की पहली बर्फ की तरह सफेद थी और गुरु के मार्ग पर चर्चा कर रहे थे। हम पीढ़ियों से उपवास करते आए हैं, वृद्ध हरिसिंह ने बड़बड़ाते हुए कहा। उनकी आवाज वर्षों के मंत्रोच्चार से भारी हो गई थी, लेकिन अमृता, जो अब गुरु के प्रकाश से निडर हो गई थी, आगे बढ़ी। चाचा जी, गुरु नानक देव जी सिखाते हैं कि स्मरण के बिना कर्मकांड खोखले लौकी हैं। नवरात्रि हमें याद दिलाए, अहंकार से उपवास करो, सेवा का आनंद लो, निस्वार्थ सेवा। देखो, जब हम अपने होठों से कहानियों की भूख मिटाने के बजाय कहानियां सुनाते हैं तो बच्चे कैसे चमकते हैं। हरि सिंह की आंखों में आंसू आ गए। दूर दराज के आश्रमों में चमत्कारों की तलाश में बिताए गए बचपन की यादें ताजा हो गईं। बच्चे, तुम संतों की भाषा बोलते हो। उस रात तारों की छत्रछाया में पूरे गांव ने लंगर का आनंद लिया। भाप से लहलहाती रोटियां, जीरे और प्रेम की खुशबू से महकती सब्जियां। किसी ने भी शरीर से उपवास नहीं किया, बल्कि सभी ने मन से उपवास किया। गपशप से, लालच से और विभाजनकारी परछाइयों से। 9वीं रात, जब दशहरे की विजय की आग धधक रही थी, अमृता एक बार फिर नदी के किनारे खड़ी थी। ब्यास अब जोर से गा रही थीं, मानो उत्सव का एक समूह। उन्हें गुरु नानक देव जी की उपस्थिति का एहसास हुआ, रूप में नहीं बल्कि उनके शब्द को ले जाने वाली हवा में। महीने में एक बार उपवास रखना या किसी खास दिन उपवास रखना, ये सब दिखावे के लिए हैं। मन लालच और भ्रष्टाचार से जुड़ा रहता है। उनका हृदय भावनाओं से उमड़ पड़ा। कृतज्ञता की एक लहर, संदेह के किनारों से टकराती प्रेरणा। अमृता खुद एक कहानी बन गई थी, एक ऐसी महिला जिसने रीति रिवाजों की कठोरता को भक्ति के नृत्य में बदल दिया। उनका गांव, जो कभी परंपराओं के धागों से बंधा था, अब एक नया ताना बाना बुन रहा था। दिन में ईमानदारी से मेहनत, रात में दिल से कीर्तन। माताओं ने बेटियों को सिखाया कि नवरात्रि का असली गरबा वाहे गुरु की ओर आत्मा का भ्रमण है। पिता अपनी फसल को जमा किए हुए कोठरियों में नहीं बल्कि खुले हाथों से बांटते थे, और हर घर में गुरु ग्रंथ साहिब खुला पड़ा था। उसके पन्ने फुसफुसा रहे थे, सच्चा उपवास सत्य में जीना है, हर पल एक प्रतिज्ञा का नवीनीकरण। साल बीतते गए, समय की किताब के पन्नों की तरह। अमृता बूढ़ी होती गई। उसके बाल चांदी जैसे हो गए, जैसे चांदनी ने उसे जागते देखा था। अपनी मृत्युशैया पर अपने पोते पोतियों से घिरी, जिनकी आंखें उसी गोमेद की आग से चमक रही थीं, उसने उन्हें अपने पास समेट लिया। सुनो मेरे प्रकाशो। उसने सांस ली। उसकी आवाज एक मंद धुन थी। गुरु नानक देव जी ने मुझे दिखाया
कि उपवास इनकार नहीं बल्कि पुष्टि है, जीवन का, प्रेम का, सभी में ईश्वर का। नवरात्रि और उसके बाद पूरे मन से उपवास करो। भीतर के अंधकार को त्याग दो, बाहर के प्रकाश को अपनाओ, और उस उपवास में तुम्हें अनंत काल मिलेगा। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, कमरे में एक हवा का झोंका आया जिसमें गेंदे और नदी के कोहरे की खुशबू थी। बच्चे दुहक में नहीं बल्कि सुंदरता के अंत और आरंभ की गहरी पीड़ा में रोए। और लीजिए, प्रिय आत्माओं, आपके सामने है अमृता की कहानी, जो गुरु नानक देव जी के शाश्वत ज्ञान से प्रकाशित है। एक ऐसी दुनिया में जहां भक्ति को अक्सर अभाव से जोड़ दिया जाता है, उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं। नवरात्रि या किसी भी पवित्र अवसर पर सच्चा उपवास मन की शुद्धि, हृदय की सेवा और उस एक का स्मरण है। यह इस बारे में नहीं है कि हम शरीर को क्या त्यागते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम आत्मा को क्या अर्पित करते हैं। ईमानदार कर्म, असीम प्रेम और सतनाम का मधुर जाप। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, जैसा कि हर बार जब मैं इस पर विचार करता हूं, तो यह मेरे दिल को छू जाती है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इस प्रकाश की आवश्यकता है। नीचे कमेंट में मुझे बताएं, आप इस नवरात्रि में कैसे उपवास करेंगे, शरीर से या आत्मा से? अगर गुरु नानक देव जी के वचन आपको और अधिक सच्चाई से जीने के लिए प्रेरित करते हैं, तो अपना दिल जरूर दें। बार तक आपके दिन मां की प्रचंड कृपा और गुरु के कोमल मार्गदर्शन से भरे रहें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।